जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है तो लास्ट व्लॉग यानी कि अपने हमारे गेस्ट के साथ, लेकिन थोड़ा-सा बोझल-बोझल भी है और कुछ रेसिपी भी दे देती हूँ, आप देखते ही जाएँ। पाए में मैंने जो है लहसुन की पोटलियाँ डाली हैं, नमक डाला है और हल्दी डाल के इनको चढ़ा दिया है पूरा लेज़ बनने तक, और बॉन्ग रख दिया है। बॉन्ग 1 घंटे पहले डालूँगी मैं। सो यहाँ पे इसका सारा ऊपर का मवाद सब निकाल लिया। ये मैं हमेशा निकाल ही देती हूँ हर गोश्त में से। 2000 years later. सो चलें, बस पाए मेरे जो है रेडी हो गए। इसमें प्याज भून के डाली, प्याज पीस के डाली थी, लहसुन अदरक डाला था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, भुना हुआ ज़ीरा। बस इसके अलावा मैं धनिया नहीं डालती क्योंकि उसकी अलग स्मेल होती है। और कीमा रास्ते के लिए मैं तैयार कर रही थी और यहाँ पर पाए वगैरह रेडी हो गए थे। फिर मैं आ गई थी अम्मी के यहाँ पाए वगैरह लेके। दोपहर का टाइम था, जुम्मा था और रात की इनकी ट्रेन थी। तो अभी बस सब लोग जो है ना बातचीत में लगे हुए हैं। और बस आज बड़ा बोझल-बोझल सा दिन है और बहुत सुस्त-सुस्त सा दिन है, क्योंकि ज़ाहिर है एक टाइम से जो है सब साथ थे और अब एकदम आदत सी पड़ गई थी और बहुत अजीब सा लग रहा था कि सब जा रहे हैं। और मेरी बहन ने जो है मेरे लिए कड़े लिए होंगे कभी, तो वो दे के जा रही है पहना के, और बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा डिज़ाइन था, इन सबको भी पसंद आया। और बस ये छोटी-छोटी यादें हैं, अब हम देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है बस मिलना-मिलाना स्टार्ट हो गया है और रोना-धोना भी स्टार्ट हो गया है। तो चलें खाना खाते हैं। और खाने में बिरयानी बनी थी, जो पाए नहीं खाते उनके लिए, और पाए बने थे जो पाए खाते हैं उनके लिए। अंशा हटो। अभी नहीं खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। देखो ऐसे इसमें आप ऐसे घूमोगे अभी। यार तुम्हारा दिमाग सही है यार। ये रास्ते के लिए देखो क्या लाई हुई दुकान। इसको मैच करने की बहुत आदत है ना, मैच कर करके कलर करेगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं अभी भी खालू से डाँट पड़ी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतना सब कुछ ले आई हो और अभी हमें सामान पैक हो चुका है। सो मेरे बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या-क्या ले लूँ। जो मुझे इस वक़्त समझ आया जल्दी-जल्दी में ले आई, क्योंकि मुझे इज़ियान को तो देने ही थे गिफ्ट। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे मेहमान जो हैं बस खुश होके जाएँ, और मैं छोटा-छोटा जो मुझे समझ में आया सबके लिए ले आई। और ये बस प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। मैं इससे ज़्यादा भी करना चाहती थी बस, लेकिन जो है ना बस टाइम बहुत ऐसा लग रहा था शॉर्ट रह गया है। और फिर शादियों में भी हम लगे थे, हमारी तरफ भी हर तरफ शादियाँ ही शादियाँ चल रही थी। तो लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैंने कीमा गरम करके और कंटेनर में रख दिया ताकि लोग रास्ते में खा लेंगे। और बस कीमा ही लेके गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रात की ट्रेन थी और पाए भी खाए हुए थे, सब हैवी हो रहा था। तो बस थोड़ा बहुत जो है खा पी के ये लोग जो हैं ट्रेन में सो गए थे उसके बाद। सो बस यहाँ पर अब गुड बाय करते हैं सबको। आना तो है ना फिर। अरबिश की जो फ़ीलिंग्स थी ना वो कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि उसने तो पूरा ही टाइम, टोटल टाइम जो है वहीं पे गुज़ारा है सबके साथ, मामाओं के साथ, अपने दानियल मामा के साथ, सबके साथ। क्योंकि ये रही वहीं नहीं थी और मैं बस घर आ जाती थी। और इनका जो है ना काफ़ी टाइम रात भर जागना और ये सब चीज़ें ना उन्होंने खूब इन्जॉय की हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना दिल बोझल हो रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान इतना ज़्यादा था, तो ये सारा ऊपर तक फुल हो चुका है और गाड़ी की जो है तकरीबन चीखें ही निकल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है रास्ते में जो है आलियन बहुत ज़्यादा वो सैड हो रहे थे कि दानियल मामा जा रहे हैं। और दानियल जो है वो सबसे छोटे, सबसे सब बच्चों के साथ जो है ना घुल मिल गए थे बहुत अच्छी तरह। पहले भी हम गए थे तो इसी तरह, लेकिन इस बार बस पता नहीं क्या था, इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि रुके भी हमारे ही घर पे थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेंडली माहौल था। और बस अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अरबिश का मूड मुसलसल डाउन चल रहा है। यहाँ पे सब सामान उतार रहे हैं और कुली वगैरह देख रहे हैं, और इसी तरह होता है स्टेशन जाके बस। लेकिन इस दफ़ा रश नहीं था बिल्कुल, रात की ट्रेन जो है बस थोड़े बहुत ही लोग थे। ट्रेन का टाइम था जब एकदम रश होना शुरू हुआ। तो बस अब हमारे मेहमान जो हैं अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। और बस जब तक ट्रेन नहीं आई थी जब तक भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ट्रेन आई है ना तो फिर अजीब सा लग रहा था कि बस ये अब इनको ले जाएगी और बस पता नहीं कब मिलना होगा। तो बोला तो बहुत है सब ने कि अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, हम लोग भी जाएंगे, लेकिन बस दूसरे शहर भी जाना इतना आसान काम नहीं होता। 1000 घर में काम होते हैं, लेकिन बहुत बहुत कोशिश है कि हम लोग जो है दोबारा चक्कर लगाएं, सब दोबारा से मुलाकात करें।
क्योंकि भाई यही रिश्ते हैं कैच करने वाले, यही दुआएं हैं जिनकी अरे खालू ने कहा था रोना नहीं है। अच्छा खालू बिल्कुल भी नहीं, खालू ने कहा था रोना, उसको मैं ट्रेन में नहीं बिठाऊंगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है जिस अम्मी बैठ जाए यार आप। कभी ना हो सलामत रखे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं ये मोमेंट ऐसा था, ये जो मेरे हस्बैंड को मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनकी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं देखे और इनकी आंख में आंसू आए खालू के लिए, और खालू से मिलते हुए जो है आंखें इनकी भी नम हो गई थी। ये बहुत बड़ी मतलब दिल से जो एक अटैचमेंट होती है ना, दिल से दिल को जो रहा होती है, वो वाली बात हो रही थी। बस मैं बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी कि मैं किस तरह से जो है ना इनके आंसू रोक लूँ और किस तरह से इन लोगों को रोक लूँ। और सामने ट्रेन आ गई थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, अब हमारी भी आने वाली है। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिलना मिलाना बस चलता ही जा रहा है, रोना धोना चल ही रहा है, क्योंकि बस जो अपने होते हैं ना, अपनों की कदर जिनको होती है तो वो इसी तरह से फील करते हैं। तो बस यही ज़िंदगी की हकीकत है कि बस मिलजुल के रहें, क्योंकि आगे ज़िंदगियों का किसी का कुछ नहीं पता होता। तो बस हमने तो कोशिश की कि हमारे दिल पे कोई बोझ ना रहे और मेहमान हमसे खुश होके जाएं। मेहमान जब जिस घर से खुश होके जाते हैं तो वहाँ पर रिज़्क की बरकत होती है। सो बस यही वाली बात है कि कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो, मरने के बाद तो मुमताज़ ने भी अपना ताजमहल नहीं देखा, दुनिया ने देखा, वही वाली बात है। मेरा भाई जो है अपने मैच पे गया हुआ था ऑफ़िस में, तो उसने कहा था मैं स्टेशन पे डायरेक्ट आऊँगा, तो शुक्र है कि ट्रेन आते ही वो आ गया और सबसे मुलाकात हो गई। फिर हम सब साथ वापस गए थे। तो यहाँ पर जो है बस अब ट्रेन में सामान रख दिया है और अब सब जा रहे हैं, और बस यही बस दिमाग में चल रहा है कि अब जल्दी मिलेंगे, तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे और इंशाल्लाह जब भी आएँगे तो हमारे घर में इसी तरह से रौनक हुआ करेगी। और बस यहाँ पर जो है ये अम्मी से मिल रही हैं और यही कि पापा का ख्याल रखेंगी। पापा की तबीयत जो है ना बस ऐसी अप डाउन रहती है, तो जो है जो दूर बैठा है उसको तो ज़्यादा फ़िक्र होती है। करीब जो होते हैं वो तो रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है सब है, लेकिन दूर वालों को सब्र नहीं आता कि नहीं ठीक है या नहीं है, वो करती रहती है फ़ोन। अच्छा जी, यहाँ पर बस सब मिल रहे हैं और अपनों की दूर जाने का जो तकलीफ़ और गम है ना, वो बस अपने ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग साथ रहे, घूमे फिरे, तो बस एक अजीब सा बॉन्ड बन गया। अल्लाह पाक जो है ना सबके दिलों में नरमी पैदा करे और अनाएँ ख़त्म करे लोगों की, और बस लाइट आ रही है मुसलसल इधर से यार। बंद करते कमली होगी। बहुत शुक्रिया। खालू कौन बोलेगा? खालू ठीक है, फोन करना बोलो करूँगा। बस अभी इज़ियान को जो है रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। बस आए थे और खूब खेला कूदा और बस उसके बाद वहाँ जाके कह रहे थे कि खालू कहाँ हैं, मेरी आपियाँ कहाँ हैं, तो सबको मिस कर रहा है। अभी उसको समझ में नहीं आ रही, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे तो अभी सबको पहचानता होगा। तो हम लोग ट्रेन के अंदर तक जा चुके थे कि कहाँ इनकी सीट है, क्या है, और फिर खालू के ऑफ़िस से भी लोग आए, इतनी इज़्ज़त बख्शी है। देखें इस तरह से इज़्ज़त कमाई जाती है कि ऑफ़िस के भी लोग जो हैं स्टेशन तक छोड़ने आए, क्योंकि वो यहाँ पर अपने ऑफ़िस भी गए थे। तो बस वही वाली सारी चीज़ें, और बस यहाँ पर खालू सबको समझा रहे हैं इस तरह रहना, वो जो जैसे हमेशा से करते हैं, और सबको समझा रहे थे कि भाई बच्चों का ख़्याल रखना है। और ये बार-बार उतर के आ रही थी कि मुझे फिर मिलना है। तो बस बार-बार मिल के और जो है ना लग रहा था कि पूरा ही नहीं हो रहा है, कि दिल ही नहीं भर रहा था। तो बस यहाँ पर जो है
अब ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, बस यही चलता रहेगा, बातें करते रहेंगे। वीडियो कॉल तो हमारी मुसलसल चल ही रही है। सो यहाँ पर इज़ियान को भी छोड़ने का दिल नहीं हो रहा था, और बस बहुत ही ना अजीब सा मोमेंट होता है। स्टेशन और एयरपोर्ट जो है ना बहुत अजीब सी जगह हैं। खुशी तो होती है जो आते हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो वो वाला मोमेंट ना बहुत बुरा होता है कि बस एक तरह से इनको खुशी भी अपने घर जाने की और एक तरह से थोड़ा दुख भी है। तो बस यही वाली बात है। और जो जो स्टेशन जाते हैं और वो जब ट्रेन चली जाती है उसके बाद जिस बोझल दिल से वापस आते हैं, खाली गाड़ी के साथ जब हम वापस आए तो बहुत ही अजीब लग रहा था। घर आके सब कुछ खाली खाली, और काफ़ी देर रोने का सेशन चलता रहा। जब हम इनकी शादी के बाद आए थे, जब भी हमारा इसी तरह का कुछ हाल था। तो बस चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब यहाँ पर भी दोबारा शादियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, और काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने इस व्लॉग को अपलोड करने में। इंशाल्लाह फिर यहाँ की शादियाँ आपको मैं सही से दिखाती हूँ, जो कि AA की शुरू होने वाली है। तो उसी शादी में ये शिरकत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं जो है ना वीडियो के ज़रिए उनको दिखाऊंगी भाई शादी कैसी रही, क्या रहा। तो बस ये देखें खाली खाली सा हो गया है घर। ये देखें कितना खालू खालू की जगह पे अम्मी बैठी हुई हैं। सो चलिए जी, अब ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि अब बस इसी तरह हमें अब दोबारा से अपनी रूटीन में आना होगा। शादियाँ वगैरह से फ़ारिग होंगी तो रमज़ान आ जाएंगे, तो बस इंशाल्लाह फिर आपसे व्लॉग के ज़रिए मुलाकात होती रहेगी, सबसे वहाँ भी यहाँ भी। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।